बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसा कराची से पहले ही अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और जलसे से पहले के जो मनाजिर हैं, और ये मनाजिर जलसे से चंद घंटे पहले नहीं बल्कि एग्जैक्टली 24 घंटे पहले के मनाजिर हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर मंजरनामा बदल दिया है। और इस सब में खुफिया रिपोर्ट्स ने इस वक्त एक जानिब तो हलचल मचाई हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो कि बाकायदा तौर पर हालात को तसादुम की तरफ लेकर जा रही हैं। रात गए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आईएसआई ने बाकायदा तौर पर शिकंजा कसने का फैसला कर लिया है। आईएसआई की तरफ से हाथ डालने की मुकम्मल तैयारी इस वक्त कर ली गई है और इस हवाले से जो डिटेल्स हमें मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि इमरान खान ने बनी गाला से एक धमाका खेज खबर चलवाई है और पहली मर्तबा इमरान खान जवाब देने जा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसने बहुत बड़ी डिबेट खड़ी कर दी। और ये चीज़ें वो हैं जो इस वक्त पूरा सियासी मंजरनामा बदल कर रख देंगी। इसके साथ ही साथ कुछ और मामलात भी आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को बने 5 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो अभी तक वफाकी काबीना नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ ने कल तमाम तर इत्तेहादियों का जो एक इजलास और इफ्तार डिनर बुलाया और सबको खाना शाना खिलाया और उसमें वजारतों की बंदर बांट पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी को मनाया जा रहा है कि खुदा का वास्ता है, आप सिर्फ अलामती ओहदे नहीं, स्पीकर तो वो बनवा चुके, सिर्फ अलामती ओहदे नहीं बल्कि आप हमारी काबीना का भी हिस्सा बने। और अब उसमें इम्कानात भी हैं कि शायद पीपल्स पार्टी मान जाए। और जाहिर बात है अब रोज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खाने होते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं और सहाफ़ियों के लिए भी गालिबन कोई सहाफ़ी भूखा ना सोए प्रोग्राम जो है अब वो शुरू कर दिया गया है। और अब सब खुश होंगे, हंसी खुशी सब रहेंगे, क्योंकि इमरान खान तो पानी पिलाता था। इमरान खान तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाना जो है उस पर किसी सहाफ़ी को बोझ नहीं बनने देता था। अब जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो ये हैं कि कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और इत्तलात ये थी कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बनेंगे, लेकिन अब इत्तलात हैं कि राना सनाउल्लाह को वज़ीर कानून और अहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला बनाने की तजवीज़ है। अयाज सादिक को आईटी और ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाने का इम्कान है। मिफ्ताह इस्माइल को मुशीर ख़जाना बनाए जाने के इम्कानात हैं। ज़राए का कहना है कि राना तनवीर को वजारत दिफाई पैदावार और मरियम औरंगज़ेब को इत्तलात देने की इस वक्त ज़्यादातर चांसेस हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इम्कान है। जबकि बरजीस ताहिर और साद रफ़ीक को भी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। JUI को 3, MQM को 2, BAP और BNP को भी वजारतें देने का इम्कान है। JUI के मौलाना असद को वज़ीर मजहबी उमूर बनाने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर वजारत खारजा ना ली, अगर तो अभी ये बातें चल रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल होंगे, अगर इन्होंने वजारत ख़ारजा ना ली तो हिना रबानी खर और शहरी रहमान के नाम तजवीज़ हुए हैं कि बिलावल की जगह पर ये दोनों इनमें से कोई एक वज़ीर ख़ारजा बन सकता है। अलबत्ता शहरी रहमान जो है उनका नाम अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जबकि खुर्शीद शाह और नवीद कमर के नाम भी वज़ीरों की फहरिस्त में इस वक्त शामिल हैं। अब इस सारे के सारे मामले में इमरान खान अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पैगाम भी दिया कि हमने एक नई वेबसाइट बनाई है नामंजूर.com। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कैंपेन के लिए जो फंड रेजिंग है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आम पाकिस्तानी भी बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और मैंने ये वेबसाइट रात को चलाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि डोनेशन देने के लिए भी इस वेबसाइट पे इतना रश है कि मुझे शो हो रहा था कि 12 मिनट्स रिमेनिंग, कि लाइन में लगना पड़ रहा है। डोनेशन देने के लिए भी, पैसा देने के लिए भी इस वक्त ऑनलाइन रश है और सर्वर्स इसका बोझ तक नहीं उठा पा रहे। अब इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जानिब तो कराची का जलसा जो है उसके हवाले से 20 शराइत से मशरूत इजाज़तनामा PTI को जारी हो चुका है और पिंडाल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर सज चुका और रात गए पूरा कराची जागता रहा।
पूरे कराची में बड़े पैमाने पर रैलीज हुई, और बल्कि आप ये देख भी सकते हैं वीडियो कि किस तरह से शहर कराची, शहर कायद में ये रैली हुई और लोग पूरी रात सड़कों पर निकले रहे और पूरी रात इमरान खान की जो ये होने वाला जलसा है और एक कैंपेन है उसके लिए लोग, आम लोग, पीटीआई के नहीं बल्कि आम लोग भी सड़कों पर निकले। अब जो ड्रोन के मनाजिर में आपके सामने रखने वाला हूं, ये सारी की सारी पीडीएम, ये सारी की सारी मुत्तहदा अपोजिशन, ये पूरे का पूरा भानमती का कुंबा, ये मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते जितने लोग एक दिन पहले मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जिना में इकट्ठे हो गए, जलसा का मंजर पेश कर रहा था। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इमरान खान ने आना है और अभी तो मामलात आगे चलने हैं। तो ये एक ट्रेलर है जिसने बहुत से हलकों की सांसें सुखा दी हैं, और जाहिर बात है इस जो जलसा है इसमें इमरान खान कुछ बातें भी कर सकते हैं। बल्कि पहले आप ये ड्रोन शॉट देखें, ये नाज़रीन किराम रात गए की एक्सक्लूसिव फुटेज में आपके सामने चलवा रहा हूं, और ये जलसा गाह के एक दिन पहले के मनाजिर है। और ये जो अवाम का समुंदर देख रहे हैं, ये अवाम एक दिन पहले इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गई है। तो जो इदारों ने इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मेरी इत्तलात के मुताबिक रिपोर्ट दी है, उसने उन्हें रात की नींद जो है वो ज़रूर हराम की होगी। और इसके साथ वहाँ पर सेनेटर फैसल जावेद भी पहुंचे और जलसे से पहले जलसे का मंजर जो है वो ये जगह पेश कर रही थी। बल्कि आप ये वीडियो क्लिप सुन भी लें। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों के बाद इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। चंद हफ्तों बाद एक मरतबा फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। अब इस सब में नाज़रीन कराम कुछ बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। एक जानिब तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कि हुकूमत ने हमसे रब्ता किया था, उसकी शहरी रहमान खुलकर कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड तरदीद कर चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परवेज़ खटक से आर्मी ने रब्ता किया और उनके तवस्सुत से ये 3 ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे। यानी कि इस वक्त एक क्लियरली ये बात सामने आ रही है कि दोनों फरीक हैं, अफवाज पाकिस्तान और PTI, एक दूसरे के मौक़िफ़ को निगेट कर रहे हैं 100%। जो 3 ऑप्शंस का मामला है उस पर अब इस सब में कुछ इतलात आ रही हैं। बनी गाला से रात गए कि इमरान खान ने खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है और या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जलसे में या फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। और इमरान खान के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है ये चीज़, क्योंकि ये डायरेक्ट कोलिजन है, ये डायरेक्ट तसादुम है कि अगर जवाबुल जवाब आता है खुलकर, और जाहिर बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जलसे में तो ये होता है आपने सिर्फ वही बातें करनी है जो आपने करनी है। आपने तकरीर की, आपने पॉइंट्स लिखे, आपको पता है कि आपने कितनी बात करनी है, उसके बाद आप साइड पर हो गए। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो फिर सहाफ़ियों के जवाब होते हैं, और उन जवाबों में जो सामने चीज़ें आती हैं सवाल जवाब के सिलसिले में वो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। और ये क्लियरली एक बहुत बड़ा इकदाम इमरान खान की तरफ से हो सकता है। जबकि इस सारे के सारे मामले के अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा के वाले से भी एक छोटा सा ट्रेंड चला। अलबत्ता वो ट्रेंड जो है वो आर्टिफिशियल था, उसमें बैरूनी हाथ भी मुलव्वस था। इस हवाले से मैंने खुद भी कुछ चीज़ें चेक की, क्योंकि कोई भी जो ट्विटर की समझ रखता है, जो टेक्निकली एनालिटिक्स को समझ सकता है, बिग डाटा को समझ सकता है और इसके एल्गोरिदम को समझ सकता है, वो इस चीज़ को देख सकता है कि ये ट्विटर ट्रेंड जो है ये ओरिजिनल है, ये ऑर्गेनिक है या फिर जाली है। तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है वो तो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसे रोक भी नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। लेकिन इसमें जो अदलिया और फौज मुखालिफ कैंपेन है उस पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कुछ गिरफ्तारियां भी की, लोगों से पूछगछ भी की। और फिर इस सब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को डायरेक्शन भी दी कि किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हिरासा नहीं करना। DG FIA जो है वो और डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को कहा है कि किसी भी शख्स को हिरासा ना किया जाए। अब इस सब में जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि ISI और FIA अब अपनी अपनी तहकीकात जो हैं कि सोशल मीडिया पर अदलिया और फौज और ISI के चीफ और DG ISI
اور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس، ان لوگوں کے خلاف جو سمیئر کیمپین ہے اس کے پیچھے کون ملوث ہے اس کی الگ الگ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ISI جو ہے اس کی رپورٹ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یعنی کہ 7 دن میں آ جائے گی، اور اس تحقیقات کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، اس تحقیقاتی رپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈر اس پر فیصلہ کریں گے کہ اس تحقیقات کے اندر جو نتائج سامنے آئے ہیں، جو کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پیچھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا ہاتھ ہے، یا ان کی انڈائریکٹ اس میں رضامندی شامل ہے کہ ہاں بھئی کر لو، ہم اس کا آفیشلی حصہ نہیں بنیں گے لیکن ان آفیشلی ان پر اٹیک کرو۔ تو یہ تمام تر رپورٹ کے اندر مندرجات آئیں گے، لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور ایک ایک چیز کو انالائز کیا جا رہا ہے۔ اب اسے انالائز کر کے رپورٹ جو ہے کیا وہ صرف اور صرف خفیہ رکھی جائے گی یا پبلک کی جائے گی، اس کا بھی فیصلہ ہوگا، یعنی کہ جو تمام سروسز چیفز اور دیگر لوگ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور اب تک کی تحقیقات کے حوالے سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ اداروں پر سوشل میڈیا پر حملے میں سیاسی قیادت کی مرضی شامل ہے۔ یہ بڑی کنسرننگ باتیں ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر مرضی شامل نہیں بھی ہے تو انہیں علم ضرور تھا۔ تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عمران خان سے یہ تحقیقات اور یہ تحقیقاتی رپورٹ کنیکٹڈ پائی جا رہی ہے، اور یہ کسی بھی صورت معاملات کو اس طرف نہیں لے کے جا رہی، اور اوبویسلی چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ اب معاملہ تصادم، اور خان صاحب کی جو میں نے خبر رکھی کہ وہ جوابی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، یا پھر اس پریس کانفرنس کا جواب آج ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دے سکتے ہیں، اور پریس کانفرنس ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن کے بعد ہو، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، ذرائع بنی گالا سے بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کے ذرائع سے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ بڑی ایکسکلوزیو اور دھماکہ خیز خبریں رکھی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔